नमस्कार, मैं आसिफ असरार। 29 दिसंबर 2023 झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात में इस तारीख के कई मायने हैं। इस तारीख ने कई आशंकाओं को जन्म दिया है और इन आशंकाओं ने नई संभावनाओं को पैदा किया है। संभावनाएं जैसे, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? और आशंकाएं जैसे, क्या अब झारखंड का उत्तरदायित्व कोई और करेगा? क्या कल्पना सोरेन होंगी झारखंड की अगली मुख्यमंत्री? लेकिन फिर 3 जनवरी 2024 को विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सारे संभावनाओं और आशंकाओं पर विराम लगा दिया और शाम को यह खबर फैल गई कि मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन बने रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। इस खबर के बाद हर तरफ एक सन्नाटा पसर गया। न कोई हलचल, न कोई हरकत। उफनता हुआ समंदर मानो अचानक से शांत हो गया और राज्य की राजनीतिक पृष्ठभूमि में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन क्या वाकई अब झारखंड में सब नॉर्मल हो गया है? क्या सभी आशंकाओं और संभावनाओं का अंत हो चुका है? नहीं, अभी ट्विस्ट बचा हुआ है और वो है एक बंद लिफाफा जो कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के पास है। दरअसल झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 2 जनवरी को चेन्नई चले गए थे और जाने से पहले उन्होंने कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल के इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफी गंभीर माना जा रहा है, चूंकि कल यानी रविवार को वह राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। राज्यपाल के बाहर रहने को लेकर झारखंड की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं थीं, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की अनुशंसा राजभवन में है। राज्यपाल के पास पड़ा यह लिफाफा कई तरह के अंदेशों को जन्म देता है। अब राज्यपाल के लौटने के बाद झारखंड की निगाहें राजभवन पर टिक गई हैं। बता दें कि तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने सीएम रहते अपने नाम माइनिंग लीज आवंटन के मामले में 24 फरवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग से उनका मंतव्य मांगा था। आयोग ने 25 अगस्त को राज्यपाल को बंद लिफाफा में अपना मंतव्य सौंप दिया था। इतने सालों में क्यों नहीं खुला आखिर ये लिफाफा? पूर्व राज्यपाल रमेश बैस से लेकर अब तक यानी कि सीपी राधाकृष्णन तक बंद लिफाफे को नहीं खोलने के पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि 1 साल से कम विधानसभा का कार्यकाल रहने पर उपचुनाव नहीं हो सकेगा। इस दौरान कदम उठाने से हेमंत सोरेन या उनके परिवार में सत्ता का बागडोर नहीं रह सकेगा। ऐसे में राज्य के पास राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। सूत्रों की माने तो भाजपा और केंद्र सरकार के रणनीतिकार इसी वजह से इस पूरे मामले को टाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कल्पना सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन इसका फैसला पार्टी के विधायक दल की बैठक में होगा। मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन जरूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।